हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, दाइए आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, समय और कार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट कंसेप्ट है आपका क्या, सिर्फ आपको एफिशिएंसी पर ध्यान रखना है। ठीक है, बस और ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते। देखिए, मान लेते हैं कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। टोटल डेज कितना लेता है? 25 दिन। देखिए, अब जो टोटल वर्क होता है वो या तो 1 यूनिट होता है या आपको 100% मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम कर रहा है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम कितना? 1 यूनिट। टोटल काम हो गया 1 यूनिट बटा 25, इतना काम करेगा एक दिन में। या आप बोल सकते हैं 100% काम करेगा, तो 25 से भाग दे, टोटल काम कितना होगा? 4%। एफिशिएंसी आ जाएगा इसका कितना, ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी। एक दिन में मतलब जो काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला कार्य क्षमता निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी की हिंदी में कहते हैं क्या? कार्य क्षमता, जिसका फॉर्मूला होता है कुल काम, टोटल काम बटे कार्य को करने में लिया गया समय। ठीक है, कुल काम को पूरा करने में लिया गया समय, पूरा क्या गया लिया गया समय से हम लोग कुल कार्य को भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? आपका एफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल वर्क निकालने का भी फॉर्मूला है। क्या होता है टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला? एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम टेकन, यानी कि उसका क्षमता कितना है और वो कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? कुल कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट है, एफिशिएंसी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम का, यानी कि एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है? वो समय के उल्टा होता है। देख लीजिए, मान लेते हैं टाइम का रेशियो है 5:8 में, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? टाइम का अपोजिट होगा। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम क्या होगा? एफिशिएंसी का अपोजिट होगा, यानी कि समय का उल्टा कार्य क्षमता होगा, कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा आपका समय। ठीक है, देखिए चलिए समझाते हैं आपको कैसे। मान लेते हैं टोटल वर्क 200 यूनिट है और ये ए जो है 25 दिन में कंप्लीट करता है, 8 एफिशिएंसी के साथ करता है। ये एफिशिएंसी है 8। ठीक है, और 200 वर्क कार्य को बी जो करता है ये 5 एफिशिएंसी के कार्य करता है, टोटल दिन लेता है 40। अब देखिए हम लोग रेशियो निकालते हैं, 25 और 40 का रेशियो जब लेंगे तो ये 5 और 8 ही आएगा। टाइम का रेशियो 25 और 40, 25 यहाँ रखिए, यहाँ 40 रखिए, 5 से कटेगा तो 5 और 8 रेशियो आ जाएगा 25-40 का। एफिशिएंसी कितना है? 8-5 यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, तो एफिशिएंसी 8-5, यानी कि देखिए जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूला का आपको ध्यान में रखना है और इसको रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसका समझ में बेटर आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ पहला नंबर, ए एक कार्य को 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो इसको लिखते चलिए, देखिए ए है कोई कार्य, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, 15 दिन में करता है। ठीक है, हो गया। लेकिन क्या, बी की मदद से इसे 9 दिन में करता है, यानी कि जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस कार्य को वो 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा है बी अकेले इस काम को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है, इसके बाद एफिशिएंसी निकालिएगा। तो देखिए टोटल वर्क निकालने का एक तरीका होता है क्या, 15 जो दिन है इसका एलसीएम ले लीजिए। 15 और 9 का क्या लेना है आपको? तो एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपको? 45 हो जाएगा। तो 45 हो गया, 15 से 45 को भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? तो 3 बार में। जो 3 यहाँ आया ये हो गया एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता। ठीक है, अब 9 से 45 को भाग दीजिएगा, तो 9×5 = 45। ये 5 जो आया ये ए और बी दोनों का कार्य क्षमता टोटल कितना है? 5 है, और ए की कार्य क्षमता कितना है? 3 है। ठीक है, मैंने क्या किया, 15 और 9 का एलसीएम ले लिया, यही हो जाता है आपका क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, क्या करना है, 15 और 9 जो दिन दिया इन दिनों का एलसीएम ले लेंगे, 45, तो यही हो जाएगा टोटल वर्क। और 15 से 45 को भाग दीजिएगा तो आएगा कितना बार जाएगा? 3 बार। 3 हो गया इसका ए का क्षमता, और 9 से जाएगा 5 बार में, तो ए प्लस बी का क्षमता हो गया 5, और ए का क्षमता है कितना? ए का क्षमता ऊपर वाला लाइन से आ गया 3, और टोटल कितना है? 5, तो बी की क्षमता हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, बी की कार्य क्षमता कितना है? 2। तो पूछा है बी अकेले इस काम को कितना समय में करेगा, तो टोटल काम कितना? 45, और एक दिन में कितना करता है बी? 2 यूनिट। तो इससे भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 22 दूना होता है 44, और 1 5, यानी कि 22.5 दिन में ये टोटल काम खत्म कर देगा कौन? बी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए, 22.5 दिन। ठीक है, बस आपको इस तरह करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ए बी और सी की क्षमता, देखिए ए बी और सी तीनों का यहाँ क्षमता आपको क्या क्या हो दिया हुआ है ऑलरेडी। तीनों की क्षमता कितना? 4 5 6 के अनुपात में है, और 12 दिन में वे काम करते हैं। मतलब जो क्या कहता है कि वे तीनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? टोटल क्षमता आगे इसका जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 9 और 6 कितना हुआ? 15 हो गया। कितना हो गया? टोटल 15 हो गया। ठीक है,
15 हो गया और वे एक साथ 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 15 गुना कर दीजिए आपका 12, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। यही हो गया आपका क्या, टोटल वर्क हो गया। तो ये अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। अब ये अकेले 180 काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल काम हो गया ऊपर ए, और ए की क्षमता कितना है, तो 4 है। ए की क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 से इसको भाग दें, कितना बार बन जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 45, यानी कि टोटल 45 दिन में ए क्या करेगा, कुल कार्य को ख़त्म कर देगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 12 दिन वे एक साथ काम करते हैं। क्षमता का रेशियो 4 5 6, ठीक है। तो 5 4 9 15, टोटल क्षमता आ गया 15। एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। तो 12 दिन में वो 7 काम करते हैं। 15 गुना 12 कीजिए, टोटल वर्क आपका निकल के आएगा। और टोटल वर्क को एक ही क्षमता से भाग दीजिए, आ जाएगा इसका कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखिए, एक की दक्षता बोलिए या क्षमता बोलिए, दोनों एक ही है, ठीक है। एक की दक्षता बी से 3 गुनी है और बी की दक्षता सी से 2 गुनी है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका लिख लीजिए, ए रेशियो ले लेते हैं, बी रेशियो सी। क्या बोला है, बी की दक्षता सी से 2 गुनी। अगर सी को 1 यूनिट मान लेंगे तो इसका 2 गुना मान लेंगे बी का, ठीक है, हो गया। और क्या बोलता है, और ए की दक्षता बी से 3 गुना है। बी का 2 है तो ए का दक्षता हो जाएगा 6, 3 गुना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि बी अकेले एक कार्य को 15 दिनों में करता है। बी का एफिशिएंसी है 2, अकेले कितना दिन में कार्य करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा, बी कितना दिन काम करता है, तो 15 दिन काम करता है। 2 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में कार्य को खत्म करता है। टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, तो 30 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और सी मिलकर। तो ए का क्षमता है 6 और सी का क्षमता है कितना, 7। तो टोटल कितना हो गया, ए और सी का क्षमता मिला देंगे तो हो गया 7। तो 7 एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट काम को कितना दिन में ये कंप्लीट करेगा, यही बोल रहा है। तो 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 4 सही 2/7 दिन में ये काम ए और सी दोनों मिलकर ख़त्म कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।